कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इस फिल्म की शुरुआत होती है एलिस से। एलिस को मर्दों के साथ इंटीमेट होने का एक्सपीरियंस नहीं है। वो एक कैथलिक जूनियर हाई स्कूल में स्टूडेंट है। यहाँ फादर मर्फी उसे मोरालिटी क्लास देते हैं। वो उसे बताते हुए कहते हैं अगर कोई भी फिजिकल इंटरकोर्स होता है जिसमें कि बच्चा पैदा नहीं किया जाता तो वो एक तरह का क्राइम है, यानी वो एक पाप है। उस इंटीमेसी को भी पाप में गिना जाता है। एलिस अपने डिजायर्स के बारे में अपनी फ्रेंड लॉरा से बताती है। उसकी फ्रेंड लॉरा भी उसकी इन फीलिंग्स के बारे में नेगेटिव रिस्पॉन्स देती है। इन सब की वजह से एलिस अब अपनी फीलिंग्स के बारे में अशेम्ड फील करने लगी है। अगले मंडे को स्कूल में वो पाती है कि उसके बारे में रूमर फैला है। उसके बारे में रूमर फैला है कि एलिस ने क्लासमेट वेट के साथ वासनापूर्ण क्रिया की। ये सब उसने वीकेंड पर लॉरा की पार्टी में किया था। एलिस इससे साफ साफ इनकार करती है। ये रूमर टॉस द सैलेड फ्रेज के साथ फेमस हो रहा है। एलिस इससे इनकार करती रहती है। वो कहती है कि उसे तो इस फ्रेज का मतलब ही नहीं पता। ये रूमर अब मिसेस वेडा के पास भी पहुंच गया है। मिसेस वेडा ये सब जानकर एलिस को मांस पर सर्व करने देने से मना कर देती हैं। बाद में एलिस फादर मर्फी से अपने सिन के बारे में कन्फेस करते हुए कहती है कि उसने ये सब किया है। फादर उसे 20 प्रेयर की सजा देते हैं। एलिस इसे तुरंत परफॉर्म करती है, पर इस समय उसके दिमाग में फादर मर्फी और मिसेस वेडा के संभोग के बारे में कहे गए शब्द गूंज रहे हैं। इस तरह वो प्रेयर भी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाती। इन सब के बाद हम देखते हैं कि एलिस और लॉरा स्कूल के अगले किरको रिट्रीट को अटेंड करने का फैसला करते हैं। इस रिट्रीट के तहत एलिस वापस धर्म के रास्ते पर चलना चाहती है, जबकि लॉरा अपने सीनियर नीना से एक्सेप्टेंस पाना चाहती है। नीना स्कूल की फेमस सीनियर स्टूडेंट है। जब ये दोनों रिट्रीट कैंप ग्राउंड पहुंचते हैं तब लॉरा ये देखती है कि इस रिट्रीट की लीडर और कोई नहीं बल्कि नीना ही है। एलिस यहाँ क्रिस को देखती है। वो उसे देखते ही पसंद करने लगती है। क्रिस भी नीना के साथ रिट्रीट का लीडर है। क्रिस काफी फ्रेंडली और एंथुजियास्टिक है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलिस को क्रिस के ग्रुप में असाइन कर दिया गया है। अब धीरे धीरे दोनों में बॉन्डिंग शुरू होती है। आज की रात एलिस अपने सेलफोन के कॉन्ट्राबैंड पर खेल रही है। वो फोन के वाइब्रेशन को महसूस करती है। उसके दिमाग में आता है कि इस फोन के वाइब्रेशन से वो खुद के डिजायर को सेटिस्फाई कर सकती है। वो ऐसा करने जाती है, पर तभी उसकी नज़र जीसस क्राइस्ट की स्टैचू पर जाती है और वो ये ख्याल छोड़ देती है। रिट्रीट के अगले दिन एलिस क्रिस के नज़दीक जाने का बहाना ढूंढती है। वो एक इंजरी को फिक करती है। इसके बाद उसे क्रिस के नज़दीक जाने का बहाना मिल ही जाता है। नीना एलिस का फ़ोन जब्त कर लेती है। फादर मर्फी को एलिस के डिज़ायर के बारे में पता चलता है। वो उसे रिट्रीट हाउस के आसपास क्लीनिंग करने का ड्यूटी देते हैं। जब एलिस अकेले में होती है वो फादर मर्फी के ऑफिस कंप्यूटर को देखती है। वो AOL चैट रूम में लॉगिन करती है। इस चैट रूम में वो पूछती है कि टॉसिंग द सैलेड का मतलब क्या है, पर इससे पहले कि उसे कोई जवाब मिल पाए उसे किसी के फुटस्टेप की आवाज़ सुनाई देती है। जल्दबाजी में वो कंप्यूटर को शट ऑफ करती है और यहाँ से चली जाती है। वो नीना के पास जाती है। नीना वेड के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में उसे मजाक भरे लहजे में बात करती है। मजाक में वो एलिस को गिल्टी भी बताती है। रिट्रीट के अगले दिन फादर मर्फी अपने कंप्यूटर पर हुए चैट के बारे में सबसे पूछते हैं। कोई भी स्टूडेंट इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। इन सब के बाद वो एलिस से कन्फेस करने को कहते हैं कि उसने वेड के साथ एक क्राइम किया है। एलिस कहती है कि उसने कुछ भी नहीं किया। फादर मर्फी उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। एलिस इसके बाद वेड को कन्फ्रंट करती है। वो कहती है तुमने इस रूमर को फैलाया था। वेड इससे साफ इनकार कर देता है। वो यहाँ से चला जाता है। एलिस को फिर से क्लीनिंग ड्यूटी मिली है। ड्यूटी के दौरान वो नीना को किसिंग करते हुए देखती है और फिर संभोग क्रिया करते हुए देखती है। वो देखती है कि नीना के साथ इस समय सीनियर लीडर वुड्स है। एलिस इन सब के बारे में लॉरा से शेयर करती है। लॉरा एलिस की बातों का यकीन नहीं करती। उल्टा वो एलिस पर ही इल्ज़ाम लगाते हुए कहती है तुमने फादर मर्फी के ऑफिस में बिना किसी से पूछे एंट्री ली और फिर तुमने AOL चैट रूम में जाकर चैटिंग की। यहाँ वो एलिस को ठर की लड़की कहती है। इसके साथ वो एलिस से अपनी दोस्ती ख़त्म कर लेती है। इसके बाद एलिस अब फादर मर्फी के ऑफिस पहुंची है। यहाँ वो वेड को फ्रेम करते हुए कहती है कि वेड वो शख्स था जिसने फादर का कंप्यूटर इस्तेमाल किया था। इसके बाद एलिस जाने को होती है। फादर मर्फी को लगता है कि एलिस चली गई। वो एक अडल्ट वीडियो देखना शुरू करता है। इसे देखते हुए वो हंस-मैथुन करता है। ये सब कुछ एलिस देख लेती है। वो देखती है कि ये वीडियो फादर के कंप्यूटर में ही सेव्ड है। बाहर अगर एलिस अपने आप को क्रिस के साथ अकेला पाती है वो उसे किस करती है। क्रिस यहाँ काफ़ी ओवरवेल्म होता है और यहाँ से चला जाता है। आज की रात एलिस भागकर कैंप ग्राउंड पहुंची है। यहाँ वो एक गे बार में पहुंचती है। जीना यहाँ एलिस के बारे में जानकारी लेती है।
एलिस अब तक जिन अनुभवों से गुजरी है, उसे कितनी बार फटकार मिली है, उसे अपनी डिजायर्स की वजह से सज़ा मिलती रहती है, इन सब के बारे में बताती है। जीना उसे सहानुभूति प्रकट करती है। वो कहती है कि उसकी ये फीलिंग्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। उसे जो सज़ा मिलती है इन सब फीलिंग्स के लिए, वो ठीक नहीं है। इससे उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। जीना यहाँ एलिस को काउंसलिंग भी करती है। उसे वापस रिट्रीट में जाने के लिए राइड ऑफर करती है। वो एलिस को अच्छे कॉलेजेस के नाम गिनाती है जहाँ उसे ये सब फेस नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही जीना एलिस को उस फ्रेज का मतलब भी बताती है। इन सब में रिट्रीट का लास्ट डे आ गया है। एलिस यहाँ पर एक शख्स से दोस्ती करती है। ये काफ़ी सोशली ऑकवर्ड क्लासमेट है। फादर मर्फी वेड को सबसे अलग करता हुआ पुल करता है। वो उसे सजा देना चाहता है। अब वेड का नाम उस चैट वाले इंसिडेंट में आ गया है। जब लॉरा को इसके बारे में पता चलता है तब वो एलिस को बेकसूर समझ लेती है और एलिस से अपनी दोस्ती को रिज्यूम करती है। इसके बाद पूरे ग्रुप का शेयरिंग सेशन होता है। एलिस कहती है कि हर कोई कुछ न कुछ छिपा रहा है। वो कहती है जीसस ने हम सबको बनाया है, सबको फीलिंग्स दी है। उन फीलिंग्स को छिपाना नहीं चाहिए और ना ही उन फीलिंग्स की वजह से दूसरों को पनिश करना चाहिए। ऐसा करके हम जीसस का अपमान करते हैं। इन सब के बाद स्कूल फिर से शुरू होता है। एलिस क्रिस से मिलती है। वो उसे कहती है कि अगर क्रिस इतना अनकंफर्टेबल है उसके साथ तो दोनों सिर्फ दोस्त ही बने रह सकते हैं। क्रिस उसकी बात को कबूल कर लेता है। अब एलिस काफ़ी बदल गई है। अब वो काफ़ी कॉन्फिडेंट रहती है। फादर मर्फी से वो बिना नाम लिए कहती है कि उसने रिट्रीट के दौरान किसी को वीडियो के सामने हस्तमैथुन करते हुए देखा था। फादर मर्फी से 100 प्रेयर्स की सज़ा देता है। एलिस इस सज़ा को कबूल नहीं करती। बिना इसे फॉलो किए ही वो वापस घर आ जाती है। यहाँ वो टाइटैनिक मूवी के एक सीन को देखती है। इसे देखते हुए वो हस्तमैथुन करती है और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।